या सिंध बंद कर। अभी तो कुछ लोग लड़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं आपसे हारी कमेटी वालों से कह रहा हूं कि भैया मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, 2-3 साल में मर जाऊंगा, मुझे भी बुला लिया करो। कुछ नहीं है तो आग मैं भी लगाऊंगा इन लोगों में। अगर तुम हमें जलाओगे तो हम भी इस्लामाबाद जलाएंगे, तुम हमें मारोगे तो हम भी इस्लामाबाद को दफन कर देंगे। हम कमजोर नहीं हैं। गलत, पंजाब के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जर्नैलों से लड़ाई है या पाकिस्तान के हमारे पंजाब के सरमाएदारों और जागीरदारों से हमारी लड़ाई है। आम पंजाबी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आम पंजाबी ऐसे ही दुखी है जैसे हम दुखी हैं। हमारे दरमियान निफाक डाला जाता है। मैं कहता हूं सिंध ने क्या गद्दारी की है? हमारी जर्नैलों से लड़ाई है या पाकिस्तान के हमारे पंजाब के सरमाएदारों और जागीरदारों से हमारी लड़ाई है? आम पंजाबी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आम पंजाबी ऐसे ही दुखी है जैसे हम दुखी हैं। हमारे दरमियान निफाक डाला जाता है। मैं कहता हूं सिंध ने क्या गद्दारी की है? पंजाब के दरिया जर्नैलों ने बेच दिए। 3 दरिया पंजाब के, सतलज, ब्यास और रावी किसने बेचे? जर्नैल अयूब खान ने बेचे। उस पर 1000 लानत हो। पंजाब के दरिया। अब मेरे प्यारे भाइयों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। कम से कम हमें एहतियात की जरूरत है। हमें हुक्मरानों की साजिशों में नहीं पड़ना है। वो चाहेंगे कि नेशनलिस्टों और जनरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान पहला झगड़ा शुरू हो जाए। हम जिन्होंने मीसाक जमहूरियत लंदन में बैठ के भले लिखा है, हम उनके गले पड़ जाएं, वो हमारे गले पड़ जाएं। अगर ये हुआ तो मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम मीसाक जमहूरियत वालों से इतना जरूर कहते हैं कि बाबा ये बेहद बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क में गैर जानिबदार इलेक्शन होना चाहिए, गैर जानिबदार हुकूमत होना चाहिए। इलेक्शन से आता है, आ जाए, इसमें हम उनके साथ हैं। हम इसमें उनके साथ हैं कि फौजियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा वो किसी तरह भी, दोबारा वो किसी तौर भी सियासत में आके न बैठें। ये मुमकिन अब नहीं है पाकिस्तान में। सुनो, ये अयूब खान की फौज नहीं है, ये नई फौज है। ये फौज शाहीन एयरलाइन भी चलाती है, ये फौज अस्करी बैंक भी चलाती है, ये फौज केमिकल फैक्ट्रियां भी चलाती है, ये फौज सियासी इदारों में आकर भी बैठ जाती है। आजकल हमारा वजीर तालीम एक लेफ्टिनेंट जनरल है। लानत, 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 लानत। 800 के करीब, 800 के करीब, या 8000 है, फिगर भूल गया हूं। चलो जितने भी हैं तो दिफा कर नहीं सके। मुल्क तो तुमने तोड़ दिया, मुल्क को तुमने लूट लिया। एजुकेशनल सिस्टम कैसा चल रहा है? बदबख्तों, मुल्क का तो दिफा कर नहीं सके। मुल्क तो तुमने तोड़ दिया, मुल्क को तुमने लूट लिया। कराची में बड़ी बड़ी जमीनों पर तुम 5-5 करोड़ का मकान है जो कराची की सरजमीन पर बन रहा है। मैं आपको ये बताऊं, सिंध के लोगों, इन्होंने जो कॉलोनियां बनाई है, एक जो मकान बना रहे हैं 5 करोड़ का मुफ्त में, हर जर्नैल को वहां दिया जा रहा है। अब मजीद का इजाफा हो रहा है। तो तुम, ये फौज अब डिफरेंट फौज, ये सियासत में है, ये मईशत में है, ये कारोबार में है, ये तिजारत में है, ये धंधों में है, ये फैक्ट्रियां चलाती है, ये अस्करी बैंक चलाती है। इसको निकालना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जनरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस और नेशनलिस्ट कुव्वतों के दरमियान लड़ाई नहीं होना चाहिए। हम जो नेशनलिस्ट हैं सच्चे, हम इन जनरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस से कहते हैं बेशक फौज वापस जाए बैरकों में और कभी वापस जाए, बेशक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके आगे हम कहते हैं कि पहला काम कि अगर जनरल विफाक चलाना है तो आपको पूरे विफाक, सिंध, पंजाब, सराइकी बेल्ट और सरहद के जो विफाक है असल, उसके लोगों को हक हातमियत में शिराकतदार बनाना पड़ेगा। उनको सूबों को खुद मुख्तारी देना पड़ेगी। वहां तरक्की के लिए उनके अवाम से बैठकर मंसूबे लाना पड़ेंगे। उनके अवाम से बाला बाला जो ये जो मेगा प्रोजेक्ट चला रहे हो,
یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے کئی محاذ نہ کھولو. احتیاط کرو کہ مولوی کا محاذ بھی کھول دیں, فوج سے لڑائی کا بھی محاذ, نیشنلسٹ اور جمہوری قوتوں میں محاذ. احتیاط سے چلیں ورنہ اس کا فائدہ صرف جنرل مشرف اٹھائے گا. میرے پیارے بھائیوں, میرے ہاریوں, میں تمہیں آخری بات کہتا ہوں کہ جہاں دنیا میں جاگیرداری ختم ہو گئی, آج برطانیہ میں کوئی جاگیرداری نہیں. وہاں جب جاگیرداری ختم ہوئی ہے تو پہلے بادشاہ کے حقوق ربانی ہوتے تھے, جو چاہے کرتا تھا, وہ مامرائے مخلوق تھا. جب یہ جاگیرداری ختم ہوئی تو ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامن میں اختیار آتا ہے. فرانس میں بے شمار جدوجہد ہوئی, فرینچ ریولوشن ہوا, پھر وہاں جمہوریت آئی. جرمنی میں ہاری جو تھے وہ آزاد ہوئے, تب وہاں جمہوریت آئی. جہاں بڑی بری سی بات ہے, لیکن میں یہاں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جمہوریت صرف ان ملکوں میں ہے جہاں کیپٹلزم ہے. جمہوریت ہندوستان میں ہے جہاں اس وقت کے وزیر داخلہ نے بیٹھتے ہی جاگیریں ختم کر دی اور لینڈ ریفارمز کر دی, زمینیں ہاریوں میں دے دی اور ایک صنعتی نظام پیدا کیا. آج ہندوستان 8th انڈسٹریل کنٹری اور کہاں کا کہاں نکل گیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جن ملکوں میں کیپٹلزم ہے, یاد رکھیے گا, ہماری جمہوریت اور ہے. ہماری جمہوریت عوام کی جمہوریت.